सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं रुचि तिवारी देवभूमि उत्तराखंड रुद्रप्रयाग चुन्नी गांव से हूं और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी वीडियो में। और अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं तो मैं आ रखी थी दिया लगाने। तो मैंने दिया तो लगा दिया है और पूजा भी कर ली है। यहाँ पे है हमारे नरसिंह भगवान और आज का मेरी बारी है तो मैंने दिया भी जला दिया है। और ये है मेरी बड़ी सासू, उनका कमरा है और एक अंदर है और एक वाला कमरा ये बाहर का है। और पहले ऐसी अलमारी हुआ करती थी और ऐसे छोटे छोटे इसे बोलते, इसे खतरू बोलते हैं। तो जो ये है तो पुराने ज़माने में ऐसी लकड़ी की कील हुआ करती थी तो इसी पे कपड़े टांगते थे पहले। एक खतरू यहाँ पे है तो ऐसी छोटी छोटी खिड़कियाँ भी रहती थी पहले। और ऐसे दरवाजे बाहर के लिए तो ऐसी लकड़ी के छोटा सा जंगला भी लगाया जाता था ताकि जब बच्चे छोटे रहते हैं तो नीचे न गिरे। पहले लकड़ी का ऐसे ऊपर के लिए बनाया जाता था और ऊपर जाने के लिए यहाँ से है, ये देखिए। तो यहाँ कुछ सामान रखा है सासू जी उन्होंने। उधर साइड बड़ी सासू का कमरा है और एक अंदर के लिए है। तो अभी सारे रोटी बना रही हैं सासू जी। ये सारी रोटी बनाना तो चल लगा रहा बा। तो मैं यहाँ से नीचे जाऊंगी। तो मैं नाश्ता सबसे ऊपर वाले छत में लेकर आ गई हूँ और आज मैंने बंद गोभी की सब्जी, रोटी, मिर्च और अचार ला रखा है। ये देखिए नीचे बोला ये हो रखे हैं मेरी दोनों बेटियों। कॉफ़ियाँ यहाँ पे छोड़ रखे हैं, ऐसे ले रखे हैं, ये देखिए। और अच्छे से धूप भी खिली है और आज तो बादल भी आने बैठ गए हैं। और नाश्ता करती हूँ और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। और अभी यहाँ पे श्रीकांत बोला आ रहा है तो वो जा रहा है ऊखीमठ अपना बिल जमा करने। तो फ़ोन आया था मुझे अभी। ये वाली गाड़ी है, ये यहाँ पे जा रही है, ये वाली गाड़ी है ये। अभी मैंने नाश्ता भी कर लिया है और मैं आई थी बेकियारी में कड़वे के करेले निकालने। और मैं कड़वे करेले निकालूंगी योगिता के झल से। तो ये योगिता दीदी का झल है। मेरे तो इस साल कड़वे करेले लगे नहीं तो मैंने उसको फ़ोन कर रखा था। तो देखते हैं कितने कड़वे करेले निकलते हैं। दिखाई तो नहीं दे रहा है, एक ही दिखाई दिया, ये देखिए। अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ मिट्टी के लिए। तो मैं यहाँ पे ढूंढूंगी कि चूहे की मिट्टी कहाँ पे मिलेगी। और मिट्टी मैं इसलिए ले जा रही हूँ घर क्योंकि कल है नवरात्रि और कल हरियाली बोने के लिए चाहिए। आजकल धान वाले खेतों में ये देखिए इतना बड़ा बड़ा घास हो रखा है जिसे कि बसा बोलते हैं। और ढूंढते ढूंढते मुझे पुष्पा दी के खेत के यहाँ पे मिल गई है मिट्टी। तो मैं इसी मिट्टी को भरूंगी। और ये है अमिता उनों का खेत। तो ये मिट्टी है तो इसे पहले देखना पड़ेगा, बहुत टाइट। मैं घर से थैला लेकर आई थी तो थैले पर ही मैं भर के ले जाऊंगी घर अपने लिए और योगिता के लिए। मैंने 2 थैले भर दिए हैं और मैंने तो एक ही टोकरी पे बोने हैं हरियाली क्योंकि मेरी छोटी है। तो योगिता को मैं सहारा दूंगी क्योंकि मैंने मिट्टी भी भर ली है। तो अब मैं घर जा रही हूँ और घर में ये मिट्टी रखूँगी और उसके बाद जाऊँगी मैं गोबर लेने और गोबर क्यारी में डालूँगी। और अभी मैंने मटर भी नहीं बोए, पालक भी नहीं बोए, तो कल बोऊँगी मैं। तो इस समय मैं जाऊंगी मधु की मम्मी के घर के रास्ते से।
तो सासू जी मुझे देख रहे हैं ऊपर से, तो हंस रहे हैं कि काबा ही वही इधर। भारी हो गई है थैलियाँ मेरे हाथ पे। ये वाला है सासू का घर, और सासू आ रखी है गौशाला में, अपनी गाय को घास खिला रही है। और खूब सारे फूल भी उग रखे हैं सासू के घर के आगे। यहाँ पे दीपावली जो है घी कूट रही हैं, तो घी जो बकरी का जो गोबर रहता है उसे बोलते हैं। और कल हरियाली के लिए चाहिए, तो ये सूखा रहता है तो इसमें हरियाली नहीं बोई जाती, और कूट के जब बारी करते हैं और छन्नी पे छानते हैं तो तभी हरियाली अच्छे से उगती है। मैं मिट्टी लाने के बाद तो उला दीदी की ओखल में गई थी, तो वहाँ पे मैंने देखा कि कोई कूट तो नहीं रहा है, तो वहाँ पे दीपावली कूट रही थी। तो मैंने भी अपने घर में थोड़ा बकरी का गोबर रखा था, तो उसी के लिए आई मैं। तो मैं भी घी को थोड़ा कूटूंगी, तो उसके बाद मैं अपनी क्यारी के लिए गोबर लाऊंगी। तब मैंने बकरी का गोबर भी निकाल दिया है, तो ये है बकरी का गोबर, तो इसे घी बोलते हैं। तो इसे मैं इसी छन्नी में छानूंगी। जो मोटे मोटे ये कबाड़ है, बाल हैं, तो ये छन्नी पे अलग हो जाएंगे। तो दीपावली ने अपना गोबर तो निकाल दिया था, पर मिट्टी भी कूटने वाली थी, तो तब तक मैं आ गई और मिट्टी भी चलो बारीक हो गई है। और अब इसके बाद जो कूटेगी, क्योंकि जो पे बहुत लंबी लंबे कीस है। और अब मैं अपना वाला डालती हूँ पहले। हमारा पता, तो सबसे मेन काम ओखल में जूते और चप्पल नहीं ले जाते हैं, जूते निकाल के ही काम किया जाता है। तो दीपावली अपना काम करेगी और मैं अपने जो ओखल में गोबर डाल रखे हैं तो उसे कूटती हूँ पहले। मैंने भी कूट लिया है अपना वाला, तो ऐसे बारीक किया ओखल में, और ऐसे ये छन्नी ला रखी थी छानने के लिए। तो दीपावली अब जो कूट रही हैं, क्योंकि जो पे बहुत लंबे लंबे कीस हो रखे थे। जो यहाँ पे गोबर ले जा रही हैं अपने खेत में, उला दीदी वो भी लगे हैं अपने क्यारियों में। तो गोबर कूट के मैंने यहाँ पे रख दिया है, और मैंने गैस में चढ़ा दिए हैं भट। तो मेरी वो तो बोली थी मम्मी चौसा बनाऊँ, आज का बहुत टाइम से चौसा भी नहीं था। तो अभी मैं भट भून रही हूँ, और दीपावली को बोल रखा है मैंने कि ओखल साफ करके रख, और मैं अभी भट भून के लाती हूँ। तो मैं यहाँ पे चौसा भी लाई थी कूटने के लिए, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हेल्प दीपावली कर रही है। और इसके बाद हम योगिता का घी भी लाएंगे कूटने के लिए। चौसा भी हमने कूट लिया है, और जो लास्ट वाला चौसा है तो वो सीधे थाली में डाल दिया है। तो यहाँ पे दीपावली साफ करेगी ओखल को। ओखल में जब तक दीपावली है तो योगिता का जो बकरी का गोबर है तो उसे हमारे गढ़वाली में घी बोलते हैं। तो उसे मैं योगिता का कूटने के लिए जा रही हूँ ओखल में, क्योंकि वो जा रखी है अपने ऊ काटने। ऊ काटने का मतलब है जो सूखी घास रहती है उसे काटने जा रखी है वो। तो मैंने उसे फ़ोन किया था कि मैं कूट के रखती हूँ, वो भी थकी होगी तो मैं निकालती हूँ उसकी घी। मैंने योगिता के घर से घी भी निकाल दिया है, ये देखिए, तो थोड़ा ही था। और सबसे बड़ी बात, मुझे ओखल में काम करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो योगिता का घी आप पहले दीपा कूटेगी, और थोड़ा ही है। तो हमने घी और चौसा कूटने के बाद अब मैं जा रही हूँ गोबर के लिए। तो पीछे से भूली भी आ रही है, वो जाएगी अपने घर। और यहाँ पे पंचायती
ये हैं हमारे गांव के पंचायती बर्तन। तो जब कार्य होते हैं गांव में, सराध, शादी, मुंडन, तो ये बर्तन जाते हैं वहाँ, तो धो के यहाँ पे रखे हैं। तो पुष्पा दीदी भी जा रही है गोबर डालने अपने खेत में। तो दीपा बुली यहाँ से जाएगी। तो दीपा बुली का घर ये वाला है और वहाँ से है रास्ता जाने का। यहाँ पे है योगिता का गोबर, तो मैं योगिता का गोबर ले जाऊँगी। और योगिता का अच्छे से पालक भी हो रखा है, ये देखिए। और ये 2 गाय हैं योगिता की, और खूब सारा काम करती हैं, खेतों का भी, क्यारियों का भी। और 2 गाय भी रखी है। और उधर वाली साइड है अर्चना दीदी की गाय। इस समय गाय जो है बाहर बांध रखी है उसने। तो मुझे भी खूब देती हैं गोबर क्यारियों के लिए डालने के लिए, क्यारी में डालने के लिए। मैं गोबर भी ला गई हूँ। तो योगिता ने बोल रखा था कि जब मैं नहीं रहूँगी गौशाला में तो निकालना और ले जाना। तो 1 अंडी और लाऊंगी, फिर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने गोबर की कांडी भी डाल दिया है, भारी हो गई थी कांडी। तो चलो पहले इसे भी फैलाती हूँ। और मैंने 1 कांडी जो है अपनी क्यारी में फैला दी है, और दूसरी कांडी के लिए चलती हूँ। फिर चलती हूँ और 1 कांडी और लाती हूँ, और उसके बाद हो गया, क्योंकि 1 ही कांडी मुझे चाहिए। और मैंने थोड़ी देर पहले दूसरी स्वेटर पहन रखी थी, मुझे बहुत गर्मी हो रही थी। तो ये वाली स्वेटर मेरी पतली स्वेटर है, तो इसी को मैं ज़्यादातर पहनती हूँ। आज मोनिका बुली कुछ इस तरह से बाल बना रखे हैं, आज अच्छी लग रही है। ये देखो अब बनाने वाली है ये गिम्मी, ये देखिए